हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेसिक जीके पर आधारित है, जिसमें आपको जीके से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? आपका सही जवाब होगा बेन किंग्सले। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? आपका सही जवाब होगा 1945 में। अगला प्रश्न है, भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आपका सही जवाब होगा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपका सही जवाब होगा कमल। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? आपका सही जवाब होगा 5। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? आपका सही जवाब होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? आपका सही जवाब होगा मराठों द्वारा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आपका सही जवाब होगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा नृत्य। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? आपका सही जवाब होगा जिला परिषद। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब होगा करवती। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब होगा रुपया। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब होगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा श्रेष्ठ गुरु। अगला प्रश्न है, खजुराहो कहां स्थित है? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? आपका सही जवाब होगा देहरादून।
अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? आपका सही जवाब होगा चीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? आपका सही जवाब होगा विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा असम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? आपका सही जवाब होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका सही जवाब होगा 11। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब होगा टका। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आपका सही जवाब होगा मिश्र सभ्यता। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? आपका सही जवाब होगा गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? आपका सही जवाब होगा महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? आपका सही जवाब होगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहां स्थित है? आपका सही जवाब होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? आपका सही जवाब होगा यमुना। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? आपका सही जवाब होगा कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आपका सही जवाब होगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ते हैं? आपका सही जवाब होगा व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा नासिक। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहां स्थित है? आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आपका सही जवाब होगा नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, कौन सी कायांतरित शैल है? आपका सही जवाब होगा संगमरमर। अगला प्रश्न है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही जवाब होगा
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब होगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? आपका सही जवाब होगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आपका सही जवाब होगा सन 1914 से 1918 के बीच। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? आपका सही जवाब होगा बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा महात्मा फुले। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा दादा भाई नेहरू। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? आपका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? आपका सही जवाब होगा 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आपका सही जवाब होगा महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? आपका सही जवाब होगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? आपका सही जवाब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? आपका सही जवाब होगा मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका सही जवाब होगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? आपका सही जवाब होगा पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? आपका सही जवाब होगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब होगा एशिया। अगला प्रश्न है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? आपका सही जवाब होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? आपका सही जवाब होगा वर्ही मंडल। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? आपका सही जवाब होगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? आपका सही जवाब होगा एलिफेंटा।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? आपका सही जवाब होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिलोकीर कैलाश मंदिर कहां स्थित है? आपका सही जवाब होगा एलोरा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब होगा कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब होगा उत्तरी रेलवे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब होगा पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब होगा वेदव्यास। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के कवि कौन है? आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? आपका सही जवाब होगा जम्मू से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? आपका सही जवाब होगा थल सेना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? आपका सही जवाब होगा जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा जापान। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? आपका सही जवाब होगा केरल। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? आपका सही जवाब होगा नेकचंद्र। अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा तवी। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आपका सही जवाब होगा 1 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका सही जवाब होगा रूस। अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आपका सही जवाब होगा कश्मीर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम कौन थे? आपका सही जवाब होगा तेंजिंग नोरगे। अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? आपका सही जवाब होगा जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपका सही जवाब होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, अजमेर के सूफी संत से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।